100 लाइक्स का कहा था, पर ये भी बुरा नहीं है। शायद मैं ले भी आऊँ अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि अपने मेन कैरेक्टर ने वुशु ने एक लड़के का हाथ तोड़ दिया था और वो लड़का अभी भी अपने वुशु के सामने चिल्ला रहा होता है। फिर वहाँ पे फर्स्ट सोड और सेकंड सोड आ जाते हैं। फर्स्ट सोड कहता है कि क्या ये तुमने किया है। फिर वुशु अपने मन में कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये यहाँ पे कब भागे। फिर वुशु उन लोगों को कहता है कि हाँ ये मैंने किया है। फिर फर्स्ट सोड वुशु के सामने अपनी सोड कर लेता है। फिर वुशु अपने मन में कहता है कि ये इसने अभी कब कैसे किया, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसने अपनी सोड ऐसे आगे कैसे कर दी। और मुझे नहीं लगता कि नंगी आंखों से इसकी सोड भी देखी जा सकती है जब तक उस ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता मैं। और मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक इंसान अपनी सोड को इतनी स्पीड में स्विम कर सकता है। और अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती की तो मैं बीच में से काटा जाऊँगा, स्लाइस हो जाऊँगा। और उनके सामने हम एक यूज़फुल टूल के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, तो मुझे भी नहीं पता मैं कब मारा जाऊंगा। फिर फर्स्ट सोड अपनी सोड को नीचे कर लेता है। इससे वुशु भी हैरान हो जाता है, उसको भी नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर फर्स्ट सोड वापस से जाने लगता है और कहता है कि एक असैसिन कभी भी अगर कोई काम करके वापस जाता है तो वो पीछे अपने सारे ट्रेसेस छोड़ देता है, सारी निशानी छोड़ देता है कि यहाँ पे कोई आया था। और इस बात को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना, ये बात भूल मत जाना और कभी भी अपने पीछे अपने ट्रेसेस मत छोड़ना। और इस सारे कांड के अंदर वहाँ पर कुछ बच्चे भी इकट्ठा हो गए होते हैं। फिर वहाँ से फर्स्ट और सेकंड शॉट भी चले जाते हैं और जो बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं वो भी वापस से चले जाते हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है सीधा 6 साल बाद का सीन और उस एरिया में बच्चों की वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है। फिर वहाँ पर एक असैसिन भी होता है और एक तरफ वो अपनी स्वॉर्ड मारता है और वहाँ पर होता है एक बच्चा। फिर वो असैसिन उस बच्चे को कहते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई असैसिन होता तो वो तुम्हें कभी भी मार सकता था, मतलब एनिमी होता तो वो तुम्हें कभी भी मार सकता था। फिर वो बच्चा कहता अपना सिर हिलाता है और फिर वो असैसिन वापस से चला जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए। फिर वो असैसिन अपने मन में कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना लर्न करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और अभी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं असैसिन टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक की। फिर अपने को बताया जाता है इस टेक्निक के बारे में, असैसिन टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक। और मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समझने में आसानी हो। इस टेक्निक के अंदर एक असैसिन को इतना छुपना पड़ता है कि उसके आसपास कोई भी है किसी को भी उसके बारे में पता ना चले, अपनी सांस से लेके अपने बॉडी मूवमेंट तक। फिर वो असैसिन एक और लड़के को पकड़ लेता और वो ऊपर छुपा होता है। फिर वो असैसिन को कहते हैं कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर वो आसपास चलता जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का बचा है और उसके बारे में आपको पता ही होगा कि वो कौन है। फिर वो आसपास चलता ही जाता है। फिर वो एक जगह पे आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी एनर्जी से कितना भी पता लगा लूँ, अपनी सिक्स सेंस के से कैसे भी पता लगा लूँ, पर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का कहाँ पर है जो भी लास्ट में बचा हुआ है, या फिर यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं शायद तक गलत हूँ। फिर वो अपनी स्टिक को नीचे मारता और कहते हैं कि टाइम ख़त्म हो चुका है और मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर हो, तो जल्दी बाहर आ जाओ। फिर उसके साइड में से कुछ हिलता है और वहाँ से अपना मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है और वो असैसिन कहता है कि ये लड़का मेरे इतना करीब था तो भी नहीं मुझे पता चला। फिर जब वो लड़का बाहर आ जाता है उसको वो असैसिन देख के कहता है तो ये तुम हो वुशु। फिर वुशु उस असैसिन को कहता है कि अभी ये ट्रेनिंग हो चुकी है ख़त्म, तो क्या मैं रेस्ट लेने के लिए जा सकता हूँ, ब्रेक पर जा सकता हूँ। फिर वो असैसिन कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। फिर जब वुशु वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो असैसिन वुशु कहता है कि तुम सन ऑफ बिच। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है थोड़ी सी रात का सीन। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप देखकर पहचान ही सकते हो कि वो लोग कौन है, वरना बाद में तो पता चल ही जाएगा। फिर वहाँ पर एक लड़का होता है, वो कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है, मिस्टर वुशु आए हैं, वो भी कितने समय बाद। फिर वुशु कहता है कि तुमने वापस से अपना चेहरा बदल लिया गोयोंग सोल, और ये लड़का है गोयोंग सोल। फिर वुशु कहता है कि क्या ये चेहरा उस लड़के का। फिर वो गोयोंग सोल कहता है कि हाँ ये चेहरा मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो मैंने इसको बहुत लंबे समय से पहना हुआ है। और आप अभी ये मत सोचने लग जाना कि चेहरा कैसे बदलना है, क्योंकि उसके पास शायद तक टेक्निक है चेहरा बदलने की। फिर वुशु कहता है कि तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। फिर गोयोंग सोल कहता है कि किसको फ़र्क
पड़ता है कौन सा हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं इस जगह से। फिर वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, वो कहती है कि मुझे आश्चर्य है। फिर गोयंग सोल कहता है कि तुम्हें क्या आश्चर्य है, हमें भी बता दो। फिर वो होती है सोयोबोल कहती है कि जब से हम यहाँ पर हैं जो हमारे फूड की क्वालिटी है ये पहले से भी अच्छा होता जा रहा है और हमें जल्दी ही एक मिशन दिया जाएगा। मैंने तो 6 महीने लगा के कराटे सीखी थी, जब लड़ाई हुई किसी ने गोली मार दी। तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। शायद तक मैं इसका अगला एपिसोड डाल दूँ, तो जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।